अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि दो आबादी और तीन आबादी खतूत किसे कहते हैं। तीन आबादी अशकाल और दो आबादी अशकाल में क्या फ़र्क है। ज्योमेट्रियाई अशकाल की हम शुरुआत करते हैं नुक्ते से। नुक्ते को हम इस तरह से जाहिर करते हैं डॉट से। दरअसल नुक्ता एक आबादी ख़त है, एक आबादी शक्ल है। एक आबादी या 1D की जितनी भी शक्लें होती हैं ये हम देख नहीं पाते, एक आबादी चीज़ें देख नहीं पाते। नुक्ता एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। अब बताइए, जिसकी लंबाई भी नहीं चौड़ाई भी नहीं, उस चीज़ को हम कैसे देख सकेंगे। देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता। चूँकि हमें नुक्ते को मालूम करना है कि यहाँ नुक्ता है, इसलिए उसकी एक फ़र्ज़ी शक्ल हम यहाँ पर बना देते हैं। उसी तरह से किसी चीज़ की लंबाई, दो नुकात हैं, इन दो नुकात के दरमियान की लंबाई को, इनके दरमियान में जो लंबाई पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक का फासिला, इसको हम ख़त कहते हैं। नाम दिया मैंने ए और बी। आप खतूत को भी देखेंगे, इस कागज़ पर आप गौर कीजिए। ये एक ज़ू अरबतुल अज़ला है और ये एक दूसरा ज़ू अरबतुल अज़ला है। ये दो ज़ू अरबतुल अज़ला यहाँ मिले हैं। मिलने से हमें एक शक्ल नज़र आ रही है, इसको हम ख़त कहते हैं। इसकी भी कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई पाई जाती है। नुक्ते की न तो लंबाई पाई जाती है और न ही चौड़ाई पाई जाती है। ख़त की सिर्फ लंबाई पाई जाती है, चौड़ाई नहीं पाई जाती। इसको भी एक आबादी या 1D शक्ल कहते हैं। इसको भी हम देख नहीं सकते। चूँकि जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको जाहिर करने के लिए फर्जी तौर पर एक लकीर बना दी जाती है। ये ख़त है। तीसरी किस्म की जो चीज़ें आती हैं, जो अशकाल आती हैं, वो हैं 2D या दो आबादी, दो आबादी अशकाल। इन अशकाल की लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं, लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती। दो आबादी अशकाल की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, इनकी मोटाई नहीं होती। लिहाजा इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू कर बता नहीं सकते कि ये शक्ल कैसी है। मिसाल के तौर पर ये खाका मैंने बनाया, इन लकीरों के दरमियान में जो जगह है ये एक ज़ू अरबतुल अज़ला है। इन लकीरों के दरमियान में जो जगह है, सतह है, ये एक मुसल्लस है। इसको हम आंखें बंद करके अगर छुएंगे तो नहीं बता सकेंगे कि ये शक्ल कैसी है। ऐसी शक्लों को दो आबादी शक्लें कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं हमारी तीन आबादी शक्लें, तीन आबादी अशकाल या स आबादी अशकाल। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई होती है, उसके साथ में ऊंचाई भी होती है। इस स्पीकर को देखिए, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई भी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें तीनों होता है, ऐसी चीज़ों को हम छू सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। ये डस्टर देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, ऐसी चीज़ों को हम छू कर मालूम कर सकते हैं कि ये किस शक्ल में है। इस पेन को देखिए, इसकी भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। इसको हम छू सकते हैं, हाथ से पकड़ के बता सकते हैं। इस गिलास को देखिए, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। इसको हाथ में ले सकते हैं, पकड़ के मालूम कर सकते हैं। अब हम इनके खाके बनाने के बारे में देखेंगे। एक बार फिर इसका याद आप देख लीजिए। नुक्ता एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी शक्ल होती है जिसकी न लंबाई न चौड़ाई होती है। नुक्ते को हम देख नहीं सकते,
इसलिए कागज़ पर एक पॉइंट बना देते हैं, इसको हमने नुक्ता मान लिया है। दूसरे नंबर पे खत है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं पाई जाती है। यहाँ खत में आप देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई भी है, कम ही हो लेकिन चौड़ाई है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जिसकी सिर्फ लंबाई होती है हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको खत तस्वर कर लिया जाता है। दूसरी दो आबादी शक्लें हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। इन अशकाल को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू के बता नहीं सकते कि ये कैसी शक्ल है। तीसरे नंबर पे तीन आबादी खतूत हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, मोटाई भी होती है। इन चीज़ों को हम छू कर बता सकते हैं। अब इनके खाके बनाने के बारे में हम देखेंगे। नुक्ता और ख़त का खाका आपने देख लिया, और दो आबादी अशकाल का खाका भी हम सीधे सीधे बना देते हैं। ये मुसल्लस है, ये मुरब्बा है, ज़ू अरबतल अज़ला, ये मुस्ततिल है, और ये दायरा है। ये दो आबादी खतूत हैं, इनको हम हाथ से छूकर बता नहीं सकते कि इसकी क्या शक्ल है। अब जब ऐसी शक्लें जिनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, उनको किस तरह से बनाया जाए, ये आप यहाँ पर देखिए। ये एक बॉक्स है, हम इसको क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए ऊंचाई भी बताना होता है हमें, इसलिए इस तरह से कर देते हैं। ये बॉक्स है। उसी तरह से एक मोमबत्ती है जलती हुई, आप इस तरह से करेंगे। फिर इसकी चौड़ाई को जाहिर करने के लिए इससे भी हम कर देते हैं, तो इसमें थोड़ी सी चौड़ाई की तरह शक्ल हमें दिखाई देती है। आइसक्रीम का कोन है, इस तरह से आप मुसल्लस की तरह बनाएंगे, फिर उसको इस तरह से बना देंगे, इससे इसकी थोड़ी सी चौड़ाई हमें मालूम पड़ती है कि ये आइसक्रीम का कोन है। तो ये थे अशकाल। आप हम देखेंगे कि सुतून एक ऐसी चीज़ होती है जो गोल शक्ल में लंबाई में होती है। उसमें दो किस्म के सुतून होते हैं, एक ठोस सुतून है। अब ये देखिए कलम है, इसके अंदर से ये भरा हुआ है, इसको ठोस सुतून कहते हैं। इसको आप देखेंगे ये अंदर से खुला है, इसको खोखला सुतून कहते हैं। आप घर में बनाइए, चूड़ियाँ रख के जब आप सुतून बनाएंगे अंदर से खाली होगा, या पाइप है प्लास्टिक का अंदर से खाली होगा, तो ये खोखला सुतून होगा। 5 रुपये के सिक्के अगर आप रखेंगे या 2 रुपये के सिक्के एक के ऊपर एक रख देंगे तो हमें ठोस सुतून मिलेगा। ऐसी दूसरी मिसालें भी आप कलेक्ट कीजिए। उसके अलावा मश्क नंबर 1.1 है, आपको हल करने के सिलसिले में मैं हिदायत आपको दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।